हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं उठ गई हूँ, मैंने अभी नहाया भी नहीं है। और अंजी के स्कूल जाने की तैयारी है। तो यहाँ मैं अंजी की ड्रेस लेने आई हूँ। ये रखे कान्हा जी, मम्मी लेकर आए थे बट मैंने लगाए नहीं है। अभी मुझे लगाना है दीवार पर। और ये वॉल पर शायद मेरी ननद को देना है, तो फिर इसलिए रखे हैं। मैं नहीं लगा पाऊंगी, मुझे अभी जस्ट याद आया। तो अंजी की आज ड्रेस लगने वाली है लाइट ब्लू। तो आज उसकी ड्रेस है लाइट ब्लू। और उसी के साथ पैंट भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ रखा है उसका पैंट 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 पैंट। एक तो ये बच्चा है ना, कभी भी मतलब एक तो एक जोड़ भी कपड़े इसके ठीक से रह नहीं पाते हैं। तो ना इधर उधर चलता ही रहता है इसका कुछ। चलो देखती हूँ इसका वो कहाँ रखा है। इसके साथ साथ इसका बैग भी ले लेती हूँ मैं। इसका बैग ये रहा। आगे व्लॉग में बने रहे मेरे। इसका नीचे का शॉर्ट्स देख रही हूँ मैं, कुछ नेकर वेकर कुछ मिल जाए, दिख जाए। नहीं दिख रहा है। मैंने अभी झाड़ू पोता भी लगा दिया है। अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, मिल गया एक सॉरी सॉरी, मिल गया। उसका मिल गया, एक पैंट मिल गया है। तो उसको ये पैंट पहना दूंगी मैं। फिर उसको मैं ये पैंट पहना दूंगी। तो अभी ये जो ड्रेस है ये मैं अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि अभी क्या ही रखूँ अंदर। अभी इसको पहनाना है तो ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे काकू के यहाँ वो तैयार हो रहा है। और ये रहा उसकी ड्रेस। अंदर देख लेती हूँ। एक जो ड्रेस, एक जो जो कपड़े हैं वो भी पहुँचाना पड़ते हैं। ये मेरे बेटे की कुछ सुंदर सी ड्राइंग है जो कि उसने स्कूल में बनाई है। और बहुत अच्छा लिख रखा है, देवांश। स्कूल में उसका नाम देवांश है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि डायपर वायपर रखा है कि नहीं उसका। तो मुझे सामने दिख रहा है तो मैं रख देती हूँ। मैंने रख दिया उसका डायपर। और इसी के साथ ये रहा उसका टिफिन। टिफिन भी ये रहा, मैंने टिफिन भी उसका रेडी कर दिया है। और चलते हैं पानी की तरफ। मैंने मेरा मॉर्निंग जो पानी है ये बॉईल करने रख दिया है। और एक तो क्या, मेरे पति ने दूध उबाला था। तो कुछ उबल के इतना आ गया कि पूरा स्टेन खराब कर दिया है। सो मैं थोड़ी सी एडिक्ट भी हूँ। अच्छा हुआ मेरा ठंडा लगता और पानी नीचे गिर जाता। बच गया, आज सुबह सुबह ही मैं बच गई हूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और फटाफट काम निपटाया जाए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बचा है कम। अंजी जाता है 10:30 बजे, उसको हम स्कूल में पहुंचाना पड़ता है। तो 10:20 पे या 10:25 पे हमको निकलना पड़ता है, या मेरा पानी अच्छे से उबल जाए ताकि मैं ये पानी पी लूँ। और पहले मैं इसको स्टैंड पे सही तरीके से रखती हूँ, क्योंकि है ना बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं रखा है। आपको और मेरे को दोनों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मैंने बनाया, मैंने दिए थे फ्रूट पति को, मगर पति ने फ्रूट खाए नहीं है। कुछ बचा दिए हैं, थोड़े से अनार के दाने भी बचा दिए हैं। तो उनकी आदत है, वो बचाते ही हैं। फिर उसको क्या करूँ, मुझे खाना पड़ता है। तो उसको मैं खाऊं उससे पहले, मतलब जो भी नाश्ता दो ना आप उनको बचाना ही है कभी भी। और नाश्ता भले कितना भी कम दो, मगर एक आदत है ना कि नाश्ता बचाना है, तो वो नाश्ते ही बचा रहे हैं। आज मैं अपना ब्लॉग जो है अपलोड करूँगी।
मॉर्निंग का अपलोड करूँगी क्योंकि मॉर्निंग में मेरे बस यही काम होते हैं। मम्मी खाना बना जाते हैं, मम्मी मम्मी सिर्फ़ खाना बनाते हैं। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन-वर्तन ये तो मैं ही निपटाती हूँ और कर दिए थोड़े से बर्तन और बच्चे वो भी माँज दूँगी मैं भी। तो मैं सुबह इसलिए भी नहीं नहाती हूँ क्योंकि मैं है ना वर्कआउट करती हूँ। जो एक्सरसाइज़ वग़ैरह है ना वो मैं सुबह करती हूँ। तो वो मैं जल्दी उठ के नहीं करती हूँ, वो मैं है ना अंजी को बरोबर स्कूल से छोड़ के आने के बाद ही मैं करती हूँ, ताकि है ना मैं अच्छे से कर पाऊँ, प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। और अभी मैंने मेरा 1 मंथ का चैलेंज लिया है कि मुझे 1 मंथ में अपना जो वेट है वो 5 टू 6 केजी कम करना ही है, किसी भी एनी हाउ कंडीशन में। मैं खाने के साथ कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कुछ नहीं ले रही हूँ। मैंने पहले अपनी डाइट में मैंने बहुत खाने को बहुत अवॉइड करा था, खाना-वाना नहीं खा रही थी, बट इस डाइट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मैं सुबह का मील ले रही हूँ और सुबह का ही मील ले रही हूँ। उसके बाद इवनिंग में मील नहीं ले रही हूँ, शाम नाइट में कोई मील नहीं ले रही हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मैं सिर्फ़ एक टाइम खाना खा रही हूँ और पेट भी इतना भरा रहता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ। बट आज से मुझे कम करना है थोड़ा-सा, ये जो छुट के गए हैं पतिदेव ये थोड़ा-सा मैं खा लूँगी, तो वो ना और फिर उसके बाद एक्सरसाइज़ वगैरह करने के बाद फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर मैं पराठा ले लूँगी। मम्मी ने आज पराठा और एक आलू की सब्ज़ी बनाई है जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या हुआ था कि आलू की सब्ज़ी मुझे उस टाइम से और पसंद आने लग गई आलू की सब्ज़ी और पराठे। हम लोग जा रहे थे अहमदाबाद, हनुमान जी के मतलब एक मंदिर है सारंगपुर में, और वो मंदिर में हम लोग कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है वो। और अधिकतर हम लोग उनके भजन ही सुनते थे, तो सोचते थे जाएँगे, जाएँगे, सडनली प्लान बना हमारा, फटाफट टिकट बुक करी और कितना अच्छा रहा मेरा, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ़ डेढ़ घंटे का था। डेढ़ घंटे में मुझे पैकिंग भी करना है, अंजी की भी पैकिंग करना है और उसी के साथ-साथ मुझे कुछ सोच रही थी खाना भी बना दूँ, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे खाना मत बनाओ क्योंकि अपन वहाँ रुकेंगे सारी बस में, तो अपन खा लेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं तो खाना बना लेती हूँ क्योंकि खाना क्या होता है बना लो ना अपने आप से, तो टेंशन नहीं रहती है कि बाहर कैसा क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मैंने खाना बना लिया, और खाना बना लिया ना, तो बनाने के बाद है ना मेरे को समझ में आया कि अच्छा हुआ मैं वहाँ जैसे हम लोग पैक करके वहाँ पहुँची मैं, और बस को टाइम था मतलब 20-25 मिनट बस में टाइम था। तो मम्मी ने बोला बस में जाएँगे तो खाने में मस्त, क्योंकि चलती रहती तो खाने में भी इतने अच्छे से नहीं आता है। तो बोलते अपन यहीं खा लेते हैं फटाफट, गार्डन था वहाँ पे तो हम लोग सब में बैठ गए, मैं, मेरी सिस्टर और मम्मी, हम तीनों जने खाना खाने के लिए बैठ गए। अंजी और मिलिंद नहीं खा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, तो हम तीनों ने खाना खाया। वो पराठे मुझे इतने पसंद आए कि मैंने 4 पराठे खाए थे उस दिन। तो मुझे सब्ज़ी और पराठे का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही है ही, पर पता नहीं कि उस दिन और बहुत अच्छे लगे मुझे कि जब से मुझे ऐसा हो गया कि पराठे और सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करती, मुझे लगता है मैं खा लूँ उसको। और फिर हम लोग बस में बैठे तो आप मानोगे बस कितनी देर रुकी, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी मतलब सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आप बोला कि 5 मिनट बाद बस चल देगी, मतलब खाने का कोई था ही नहीं वहाँ पर। और जिस होटल में रुकी थी ना उस होटल में सिर्फ चाय वाय ये सब ही मिल रही थी, बाकी और कुछ भी नहीं मिला था खाने का। और बहुत मतलब एक उसके बाद एक जगह भी नहीं रोकी उन्होंने। तो सबसे अच्छा रहा कि मैं खाना बना के लेकर गई और पति की बात नहीं सुनी। मुझे लगा नहीं खाना बना लो, और टाइमिंग बहुत था कम था क्योंकि हमको पैकिंग करना थी। अंजी की सबसे मेन तो अंजी की पैकिंग करना थी। मम्मी नहीं आए, मम्मी भी आ गए थे। हाँ, हाँ, मम्मी मम्मी जॉब से आ गए थे। फिर हमने उसकी पैकिंग करी। सही में ना वो दिन तो मुझे ऐसा लगता है अब कहीं जब से सबक है, कहीं भी जाओ तो आप अपने लिए कुछ तो बना के लेके जाओ। भरोसे मत दो कि नहीं बस रुकेगी, या बस वाले से आप कंफर्म कर लो, बुकिंग करते हो, फिर उसके बाद आप कंफर्म करो कि नहीं बस रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये कंफर्म हो जाएगा, तो ही आप मत लेके जाओ। बट मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक बस में, मैं इतनी बार जा रही हूँ, मेरा तो यही है कि नहीं आप बस में जाओ और वहाँ पर करो, मतलब खाना लेकर जाओ, अपना खुद फूड बनाओ, खुद फूड लेकर जाओ। तो ये रही मेरी मॉर्निंग की हिट्टी, और मेरा एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करा है। अच्छा, तो बहुत लोगों को पता ही होगा ये तो। और
मगर फिर भी मेरे जैसे जैसे मेरे पति के जैसे कुछ लोग चले जाते हैं ना कि वहाँ मिल जाएगा मस्त खाना, वहाँ मस्त खाएँगे, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कर दो मतलब कर दो। कर दो मतलब कर दो, ऐसे तो क्या है बाहर का खाना तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए बट ठीक है, मन मानता है क्या बाहर के खाने से। बट वो सबक था मेरे लिए तो इसलिए मैं अब जब भी बस में ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ फूड ले ही लूँ क्योंकि नाइट स्टे रहता है और बस का रुकने का चांस नहीं रहता है क्योंकि वॉशरूम वगैरह के लिए ही बस रुकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुक जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। और आपके साथ में बच्चा है तो आप खाना लेके जाओ क्योंकि 10 मिनट में आप बच्चे को भी संभाल लोगे, खाना भी खा लोगे, हो भी जाएगा। थोड़ा सा मिस वो हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है। इससे अच्छा तो खाना घर से ही लेकर जाओ, बढ़िया खाओ बस में भी एक मज़ा है अलग ही खाने को। बस और ट्रेन में खाने में तो बहुत मज़ा है। मतलब हम लोग जब बस ट्रेन से भी आते थे ना और ये जून में क्या आता था कुछ गंगा दशमी ऐसा पता नहीं कुछ ऐसा आता था शायद। तो उसमें ना हम लोग नर्मदा के वहाँ पर नहाने जाते थे, तो वहाँ पर एक आश्रम था तो वो आश्रम से आते हुए भी हम लोग जो वहां से पूड़ी और अचार हो गया, सेव हो गया, इससे ही हम लोगों ने ना ट्रेन में खाया है। तो वो जो टेस्ट था वो सच में लाजवाब था। मतलब बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में खाना खाना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में खाना खाना। और वो टेस्ट ऐसा रहता है बढ़ जाता है इसलिए। तो ये मैं अपना छोटा सा ग्लास है मेरा, बहुत ये तो बड़ा है वो ग्लास, छोटा सा तो नहीं दिख रहा है बट मैं अपना ये ड्रिंक पी लेती हूँ और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आइए ब्लॉग में बने रहें, बहुत सारा प्यार दें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि एडिटिंग में क्या बहुत प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट बोलो डायरेक्ट ही डालो, इसमें कोई कोई टेंशन रहता ही नहीं है। इसलिए मैं सोचा है कि डायरेक्ट बोल के डायरेक्ट ही डालूंगी, एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। नहीं पापा इतना नहीं हो पाएगा मेरे से और एटा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उस थोड़ा बहुत टाइम में भी मुझे इतने काम निपटाना पड़ते हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, और मैं जो काम करने जाती हूँ ना वो तो करती नहीं हूँ और दूसरा काम जो दिखने लग जाता है उसको छोड़ के उसको करने लग जाती हूँ। तो मेरा क्या काम वो नहीं हो पाता, वो हो जाता है फिर वापस उसमें जाती हूँ। तो ऐसे ही मेरे काम चलते रहते दिन भर और ये ब्लॉग 12 मिनट का हो गया है इसलिए इसको मैं यही करती हूँ स्टॉप। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। और गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।